हेलो, वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। देखिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अपने कोई भी बॉडी में कहीं भी दर्द है, उसका मेन रीजन क्या है। ठीक है, उसका मेन रीजन पता करने के लिए तो इस वीडियो में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेनली होता क्या है, आपकी जॉइंट, आपका कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है, हुआ, आपने क्या किया, दर्द हो रहा है, आपने मेडिसिन लिया, मेडिसिन आपने ले लिया, लेकिन और वो ठीक है, दर्द ठीक हो गया, फिर कुछ दिन बाद फिर वही दर्द हुआ या फिर कहीं और दर्द हुआ, फिर आपने मेडिसिन लिया, फिर या फिर पेन किलर कोई भी इंजेक्शन लिया, फिर आपका पेन ठीक हो गया। लेकिन जब तक आप अपने इस तरीके से रिकरेंट जो पेन हो रहा है आपका, उसका मेन रीजन आप पता नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं, बहुत लोग इस तरीके से करते हैं कि पेन हो रहा है, चलो मेडिसिन ले लो, लेकिन वो पेन रियकर हो रहा है, फिर से रिपीट एंड रिपीट हो रहा है, और आप लेकिन फिर भी आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत होता है। जब तक आपको उस बीमारी का, उस दर्द का मेन रीजन फाइंड आउट नहीं होता है, आप अपनी बीमारी को अच्छे से डायग्नोस नहीं करते हैं कि वो पेन का रीजन मेनली क्या है। ठीक है, आपका पेन का मेन रीजन आपको फाइंड आउट करना है। हो सकता है आपका दर्द किसी विटामिन की कमी की वजह से हो, आपको कोई, सिर्फ दर्द की ही बात नहीं है, कोई भी तकलीफ आपको आपके बॉडी में हो रही है। तो मैं इस वीडियो में आगे आपको अपने एक पेशेंट के बारे में बताऊंगी कि उनके बैक में पेन होता था। ठीक है, साइटिका का पेन था। वो ठीक बोलती थी पैर में दर्द है, पैर में दर्द है बहुत ज्यादा, पूरा ये बैक से लेके मुझे पूरे पैर में दर्द होता है। मैंने कहा आपने कुछ दिखाया है, कहीं एक्सरे करवाया? कर नहीं, पेन होता है, मैं पेन किलर ले लेती हूँ। लेकिन ये सिलसिला उनका कब से जारी था, वो लास्ट 15 ईयर्स से ये कर रही थी। उन्होंने कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, पेन किलर खाया, बोले इतना बिजी शेड्यूल है मेरा, बहुत ज्यादा बिजी रहता है, मैं स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल, वो टीचर थी तो स्कूल जाती थी, फिर वापस सुबह पेन किलर खा के जाती थी, इवनिंग में पेन किलर खाती थी। हालांकि इस तरीके से कोई नहीं करता है, पर वो इस तरीके से करती थी क्योंकि उन्होंने काम में अपने आप को इतना बिजी कर रखा था कि उनको डॉक्टर के पास और जाने तक का टाइम नहीं था। डॉक्टर के पास जाती थी तो करती क्या थी, पेन किलर लिया और अपना काम चलाया। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको आखिर दर्द कब से है, तो उन्होंने बताया कि मुझे 10-15 साल हो गए इस दर्द के साथ। तो ऐसे कैसे आप इतने टाइम से इस पेन को झेल रहे हैं? तब जाके मैंने उनका पूरा, एक तो विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में आपको पहले ही बताया हुआ कि बी ट्वेल्व की कमी से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आपका बॉडी एक पूरा फुल बॉडी एक जॉइंट्स पेन, ये सब आपका विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से भी होता है। तो मैंने उनका विटामिन बी ट्वेल्व का टेस्ट करवाया और बी ट्वेल्व में उनका बहुत ही लो आया, मतलब आप ये समझिए कि बिल्कुल नील था। तो यदि आपको भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स कुछ हो रही हैं, रिपीट रिपीट हो रही है, तो आप सबसे पहले अपना विटामिन बी ट्वेल्व का टेस्ट कराइए। ठीक है, और वो विटामिन बी ट्वेल्व की जब उन्होंने शॉर्ट्स उनका, फिर मैंने उनको बोला कि एक बार मतलब बड़े सिटी में जाके एक बार अच्छे फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लीजिए और फिर आप ये इंजेक्शन स्टार्ट कीजिए। तो वो गई अच्छे सिटी में, फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया क्योंकि वो थोड़े छोटे सिटी में रहती थी। दिखाया तो उनका कि आपको ये इंजेक्शन लगाने ही होंगे, तभी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर जैसे उनका इंजेक्शन लगने स्टार्ट हुए, इंजेक्शन लगने के बाद वो इम्प्रूवमेंट होने लगा, उनमें उनका पेन धीरे धीरे कम होने लगा, और साथ में उनका लॉन्ग सिटिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग जो पोजीशन थी उसकी वजह से उनका बैक में जो हमारी स्टैटिक नर्व है वो कंप्रेस हो रही थी, मसल टाइटनेस, उनकी मसल बहुत ज्यादा टाइट हो रही थी, हिप मसल्स। तो उसको मैंने उनको स्ट्रेचिंग दिया, प्रॉपर एक्सरसाइजेस बताई, तो वो धीरे धीरे वो दर्द उनका, जो 15 साल से वो पेन किलर खा रही थी, वो पेन किलर बिल्कुल बंद हो गया, और उनका जो विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो रही थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन कंटिन्यू किया। इंजेक्शन लेने के बाद उनकी बॉडी में एकदम से बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आया। बोले कि मेरा एनर्जी लेवल ही बहुत बढ़ गया है। तो इस तरीके से किसी भी बीमारी का सिर्फ दवाइयां खाने से कोई भी मतलब नहीं है। अपने डॉक्टर के पास जाइए और अच्छे से आप अपना चेकअप करवाइए। पूरा किसी भी बीमारी को डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। एंड प्लीज आपको भी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए अपना एक बार विटामिन बी ट्वेल्व, तो आप सभी जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रहा है, बहुत ज्यादा मस्क्यूलर पेन है, जॉइंट्स पेन है, यदि आपको बहुत ज्यादा थकान रह रही है, तो आप विटामिन बी ट्वेल्व का टेस्ट तो सभी को कराना है।
एंड आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर करना है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियोस। थैंक यू।